हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विद्यालय। आज इस क्लास में हम मेथड और टेक्निक ऑफ हैकिंग को समझने वाले हैं, यानी कि वेरियस अटैक्स ऑफ हैकिंग। ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे अटैक्स हैं जो यहाँ पर एक हैकर परफॉर्म करता है किसी भी सिस्टम को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी नेटवर्क को हैक करने के लिए। कौन सा मेथड या फिर कौन सा टेक्निक या फिर वेरियस अटैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स जो होते हैं उनको हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अटैक है फिशिंग अटैक। कौन सा है? फिशिंग अटैक। इस अटैक ये एक मेथड है या फिर टेक्निक है जिसे हम फिशिंग अटैक नाम दिया है। ठीक है, तो फिशिंग अटैक क्या है? देखिए हाउ इट वर्क्स। हैकर ट्रिक पीपल इनटू गिविंग अवे पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन दे ट्रस्ट लाइक बैंक और फ्रेंड। They often send email or message with links to fake website that look real. Example, you get an email look like it's from your bank asking you to click on link and log in to verify your account. The link leads to fake website that steal your login detail. कहने का मतलब क्या है? फिशिंग अटैक में ये होता है कि इसमें होता ये है कि जो हैकर होता है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए फिशिंग अटैक को यूज करता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे हो गया आपका पासवर्ड हो गया, मोबाइल का क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, डेबिट कार्ड नंबर हो गया, एटीएम का पिन हो गया, है ना, या फिर बैंक का डिटेल चुराने के लिए आपका फिशिंग यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे ये वर्क करता है? देखिए, सबसे पहले आपको एक फेक वेबसाइट का लिंक आएगा जो आपको बिल्कुल सेम आपके बैंक के जैसा दिखेगा। जैसे कि आपके बैंक का होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बैंक है, वो बैंक कहाँ पर है? एसबीआई में है। कहाँ पर है? एसबीआई आपका बैंक है। तो इस एसबीआई के जो बैंक है, इसके जो वेबसाइट है, इसी के जैसी एक फेक वेबसाइट बनाएगा हैकर और उसको आपको उसका लिंक आपको सेंड कर देगा और आपसे बोलेगा कि वेरीफाई योर अकाउंट। तो उसमें आप अपना लॉगिन डिटेल, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे या फिर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी डालेंगे, तो वो क्या करेगा? फेक वेबसाइट के जरिए उससे क्या करेगा? वो सारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा, स्टील कर देगा। ठीक है, ये आपके बिल्कुल बैंक जैसा दिखेगा। या फिर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा मैसेज आता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, तो फ्लिपकार्ट से आपको एक मैसेज आया है। ठीक है, कहाँ से आया? फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट से एक आपको मैसेज आया कि जो आपने, मान लो आपको कोई चीज़ खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करना है, तो वहाँ से एक फेक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से एक आपको लिंक आया जो आपके फ्रेंड ने भेजा हो या फिर कोई भी आपको रिलेटिव ने भेजा हो, जो आपको लगे कि ट्रस्टेड सोर्स से आया है। आपने उस पर क्लिक किया और आपने उसको परचेज किया, कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को। परचेज करने के बाद आपने अपने एटीएम की सारी डिटेल डाल दी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सारी डाल दी। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये सारी डिटेल हैकर के पास चली जाती है। तो ये होता है फिशिंग, जिसमें आपको लालच दिया जाता है। ठीक है, जैसे मछली को कांटे में एक फंसा के डालते नहीं है मछली को पकड़ने के लिए, सेम ऐसे ही आपको एक जाल के फॉर्म में डाला जाता है, आपको लालच दिया जाता है या फिर आपसे बोलेगा कि वेरीफाई योर अकाउंट या फिर कुछ ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फिशिंग, जिसमें आपको मेन एम होता है फिशिंग का इंफॉर्मेशन को चुराना। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लॉगिन डिटेल, ये सबको चुराना, इसका मेन काम ये होता है फिशिंग का। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट वाला, मालवेयर। क्या है? मालवेयर। तो हाउ इट वर्क देखिए, मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट सिस्टम्स। इट कैन टेक मेनी फॉर्म्स सच एज वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड इज ऑफन स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोड, इन्फेक्टेड वेबसाइट। ठीक है, कहने का मतलब है ये क्या करता है? मालवेयर आपके सिस्टम को या फिर आपके सॉफ्टवेयर को, आपके मोबाइल को क्या कर देता है? एक्सप्लॉइट कर देता है, या फिर आपके मोबाइल को हार्म पहुंचाता है या फिर आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जब आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, या फिर आपकी फाइलें लॉक हो जाती हैं बहुत सारी। तो ये सब मालवेयर के थ्रू होता है। अब मालवेयर के टाइप देख लीजिए। अभी बताया ना, मालवेयर का एम क्या है? सिस्टम को या फिर सॉफ्टवेयर को या नेटवर्क को हार्म पहुंचाना, उसे स्लो कर देना या फिर कुछ करप्ट कर देना। ये काम किसका है? मालवेयर का काम है। तो यहाँ पर देखिए मालवेयर के टाइप भी हैं, जैसे कि सबसे पहले वायरस के बारे में आपने सुना होगा। वायरस क्या कर सकता है? वायरस आपका सिस्टम को करप्ट कर सकता है, आपकी फाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है। वैसे ही वॉर्म्स हैं, ये भी वायरस हैं। रैंसमवेयर
एक ये क्या करता है, रैंसमवेयर आपके फाइल को लॉक कर देता है। स्पाईवेयर है, ये भी इसका एक टाइप है। ये सब कैसे फैलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके ईमेल पे एक अटैचमेंट आया है ना, आपके ईमेल पे एक अटैचमेंट आया तो आपका मालवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है, वायरस आ सकता है, या फिर आपने कुछ डाउनलोड किया, किसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड किया, या फिर किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पे जाके यानी हैक्ड वेबसाइट पे जाके आपने कुछ उस पर किया, तो वैसे ही मालवेयर आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में आ जाता है, आपके मोबाइल में आ जाता है। ये इसका है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। वायरस क्या होते हैं? अटैच टू फाइल्स, स्प्रेड टू द अदर सिस्टम, काउजिंग डैमेज और डिसरप्शन। वायरस का काम क्या होता है? किसी भी, मान लो आपने किसी इंटरनेट से, किसी वेबसाइट से क्या किया, कोई फाइल को डाउनलोड किया। फाइल को डाउनलोड करने के बाद वो उसी के साथ, फाइल के साथ वो वायरस अटैच होके आपके सिस्टम में आ जाता है, और ये क्या करता है, किसी भी आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, या फिर स्लो कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। वर्म्स क्या होता है? स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क विदाउट नीडिंग टू अटैच टू फाइल। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क के साथ ये स्प्रेड होता है, फैलता है। तो नेटवर्क मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी वाईफाई को कनेक्ट कर लिया और वहां से वो आ जाएगा, ठीक है, ये होता है वर्म्स। रैंसमवेयर का काम क्या है? रैंसमवेयर को जो हैकर, ये एक रैंसमवेयर क्या है? ये अटैक का एक फॉर्म है ना, ये एक टेक्निक है रैंसमवेयर, अटैक का एक फॉर्म है, रैंसमवेयर अटैक बोलते हैं। इसमें हैकर ये करता है कि आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल होंगी उनको लॉक कर देगा। लॉक योर फाइल्स एंड डिमांड्स रैंसम टू अनलॉक देम। कहने का मतलब ये है कि रैंसमवेयर अटैक में ये होता है कि जो हैकर होता है आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है, जितनी भी आपकी फाइल हैं, डॉक्यूमेंट हैं आपके सिस्टम में, उनको लॉक कर देगा। लॉक करने के बाद आपसे डिमांड करेगा पैसे की, ताकि वो उसको अनलॉक कर दे, ठीक है। इसका यूज पैसे चुराने के लिए, यानी कि पैसे के लिए किया जाता है रैंसमवेयर का, ठीक है। उसके बाद आता है स्पाईवेयर, सीक्रेटली मॉनिटर योर एक्टिविटीज टू स्टील इंफॉर्मेशन। स्पाईवेयर भी आपके सिस्टम में जब आ जाता है, कैसे आएगा? कोई फाइल डाउनलोड करेंगे या फिर कुछ डाउनलोड करेंगे ईमेल अटैचमेंट के थ्रू, ये आ जाता है। देखिए स्पाईवेयर, स्पाई से आपको पता चल रहा है, यानी कि आपको सीक्रेटली मॉनिटर करेगा कि आप क्या कर रहे हैं अपने सिस्टम में। जो जो आप चलाएंगे, जो जो आप इसमें एक्टिविटी करेंगे, वो सभी एक्टिविटी को स्पाईवेयर नोट करता रहेगा और हैकर को सेंड करता रहेगा। इसका भी मेन एम होता है इस इंफॉर्मेशन को स्टील कराना, मतलब चोरी करना। फॉर एग्जाम्पल स्पाईवेयर में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सिस्टम में अपने बैंक का काम करने वाले हैं, यानी कि नेट बैंकिंग चलाने वाले हैं, या फिर किसी को पैसे सेंड करने वाले हैं, तो आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, अपना जो भी डिटेल होगी वो सब डालेंगे। तो ये सब एक्टिविटी है, इस सब एक्टिविटी को ये स्पाईवेयर मॉनिटर करेगा और हैकर को डिटेल सेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो जाती है, इंफॉर्मेशन की चोरी हो जाती है। इसका मेन एम ये होता है। एग्जाम्पल, डाउनलोड फाइल दैट सीम्स हार्मलेस बट इट इंस्टॉल रैंसमवेयर ऑन योर सिस्टम और कंप्यूटर, इनक्रिप्ट योर फाइल एंड डिमांडिंग पेमेंट टू डिक्रिप्ट देम। मतलब कि आपने कुछ ऐसा डाउनलोड कर लिया है ना, उसके साथ रैंसमवेयर आ गया। रैंसमवेयर जब आ गया, यानी कि एक आपका रैंसमवेयर आपके सिस्टम में आ गया, वो क्या करेगा, आपकी जितनी भी फाइल होंगी उनको इनक्रिप्ट कर देगा, यानी कि लॉक कर देगा, और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए, यानी कि अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे की डिमांड करेगा। तो ये होता है आपका मालवेयर का काम, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हैकर परफॉर्म करते हैं अटैक्स, उस अटैक्स का नाम है SQL इंजेक्शन। देखिए SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपको सीधा सीधा लग रहा होगा डेटाबेस से रिलेटेड, यानी डेटाबेस को हैक करने के लिए SQL इंजेक्शन अटैक का हैकर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हाउ इट वर्क, देखिए हैकर insert malicious code into the feed like login form on website to gain unauthorized access to the database. For example, यहाँ पर क्या है, एक वेबसाइट है, एक क्या है, वेबसाइट है। इस वेबसाइट का एक डेटाबेस है, क्या है, डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ये SQL इंजेक्शन में क्या होता है, उसमें एक मैलिशियस कोड डाल दिया जाता है। यानी कि SQL इंजेक्शन मतलब एक कोड डाल देगा, उस कोड के थ्रू वो डेटाबेस को हैक कर देगा। यानी कि डेटाबेस को हैक करने के लिए क्या चाहिए, आईडी और पासवर्ड, ठीक है, यानी यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए डेटाबेस को हैक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एडमिन पैनल होगा, तो यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर पासवर्ड होगा, तो यहाँ पर ऐसा इसी फील्ड में एक कोड एंटर कर देगा, मैलिशियस कोड एंटर कर देगा, जिसके थ्रू उसको आईडी और पासवर्ड
पता चल जाएगा। किसको? हैकर को। इसे बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि फील्ड में, इनपुट फील्ड में एक कोड एंटर कर देना जिससे वो डेटाबेस का एक्सेस ले सके वेबसाइट का। ठीक है, ये देखिए, कैन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस, दे कैन रिट्रीव, मॉडिफाई, डिलीट डेटा विदाउट प्रॉपर परमिशन। जैसे कि उसको एक्सेस मिल जाएगा तो आपके डेटाबेस को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर कुछ डिलीट कर सकता है, कुछ इंसर्ट कर सकता है, कुछ अपडेट कर सकता है ना, बिना आपके परमिशन के, बिना एडमिन के परमिशन के ये सब हैकर कर सकता है। एग्जाम्पल, एंटरिंग स्पेशली क्राफ्टेड कोड इनटू लॉगिन फॉर्म टू ट्रिक द वेबसाइट इनटू गेनिंग एक्सेस टू ऑल यूजर अकाउंट। मान लेते हैं जो हैकर होता है वो एक कोड लॉगिन फॉर्म के थ्रू एंटर कर देता है वेबसाइट में, उसके बाद एक्सेस ले लेता है डेटाबेस का, यानी वेबसाइट अब उसके अंडर में आ जाती है, तो वो किसी भी यूजर का अकाउंट दे सकता है या फिर किसी भी यूजर का अकाउंट डिलीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी वेबसाइट है जो भी मान लेते हैं कोई बैंक की वेबसाइट को हैक कर लिया, तो इसमें जितने भी बैंक अकाउंट होंगे, जितने भी यूजर होंगे, उनका अकाउंट डिटेल, पासवर्ड सब हैक कर लेगा। उसके बाद जिसको पैसे सेंड करने वो कर देगा। ठीक है, तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन है, ये बहुत ही खतरनाक अटैक है, डेंजरस अटैक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक या फिर डीडॉस अटैक। इसमें क्या होता है? हाउ इट वर्क? दिस अटैक फ्लूड a website or server with some much traffic that it can handle the load, causing it to crash or become unavailable। कहने का मतलब क्या है? एक वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट की कैपेसिटी है 500 यूजर्स की, यानी कि अगर एक साथ 500 यूजर इस पे काम करें तो ये वेबसाइट अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हैकर क्यों परफॉर्म करते हैं? इस वेबसाइट को क्या करने के लिए? स्टॉप करने के लिए या फिर क्रैश करने के लिए। वो क्या करेगा? इस पे डायरेक्टली 5000 या फिर 10,000 5000 यूजर का क्या दे देगा? वो इसमें परफॉर्म कर देंगे, यानी कि 5000 यूजर एक साथ उस पर आ जाएंगे। जब 5000 यूजर एक साथ किसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, उस वेबसाइट की कैपेसिटी 500 की है, लेकिन उसके पास 5000 यूजर्स आ जाएंगे तो वेबसाइट हो जाएगी क्रैश। वेबसाइट क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी या फिर अनअवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये इसका काम है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले देखिए, डॉस अटैक्स कम फ्रॉम सिंगल सोर्स व्हाइल डीडॉस अटैक कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। यानी कि डॉस अटैक तो सिंपल है, छोटा है, यानी कि किसी एक सोर्स से आ गया। मान लेते हैं ये वेबसाइट है, यहाँ से अटैक परफॉर्म किया जा रहा है। डीडॉस अटैक में अलग अलग लोकेशन से इसी वेबसाइट पे अटैक होगा। डीडॉस ज़्यादा हार्मफुल है, यानी ज़्यादा पावरफुल है डॉस अटैक से। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, एग्जाम्पल, ओवरवेलमिंग ऑन ऑनलाइन स्टोर विद फेक रिक्वेस्ट सो दैट रियल कस्टमर कांट मेक परचेस। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लेते फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, हैकर चाहता है कि ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्रैश हो जाए या फिर अनअवेलेबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे क्या करेगा? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को सेंड कर देगा, सभी लोग रिक्वेस्ट करेंगे परचेज करने के, कुछ खरीदने के लिए ऐसे से। ठीक है, ये लोग एक्चुअल होते नहीं है, ये क्या होता है? जो हैकर होता है ऐसे वो क्या करेगा? ऐसे वो सिस्टम बनाएगा जिससे बहुत सारे सिस्टम एक साथ इसी वेबसाइट पे वर्क करने लगेंगे। ठीक है, फेक रिक्वेस्ट, कौन सी रिक्वेस्ट? फेक रिक्वेस्ट इस पे डालेगा, वेबसाइट पे फेक रिक्वेस्ट डालेगा, जिससे ये वेबसाइट क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी या फिर अनअवेलेबल हो जाएगी। तो डॉस अटैक या फिर डीडॉस अटैक का मेन एम ये है किसी भी वेबसाइट को क्रैश करना या फिर उसकी सर्विस को डिस्टर्ब कर देना। ये इसका काम है। कैसे करेगा? बहुत सारे कस्टमर को एक साथ रिक्वेस्ट करने के लिए फेक रिक्वेस्ट करवाएगा। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैन इन द मिडिल अटैक। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैन इन द मिडिल मतलब कि दो लोगों के बीच में एक ना। हाउ इट वर्क? हैकर इंटरसेप्ट एंड पॉसिबली अल्टर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट देम नोइंग। यानी दो पार्टी के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही होगी तो उसके बीच में हैकर परफॉर्म करेगा इस अटैक को बिना उनके जाने हुए, यानी दोनों पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कि तीसरा भी वहां पर आपकी बातें जान रहा है या फिर हैक कर रहा है सिस्टम को। दे कैन eavesdrops on conversation, steal information, injection malicious content।
तो ये क्यों किया जाता है मैन इन मिडिल अटैक, कि दो लोगों के बीच में कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कि क्या बात हो रही है, या फिर इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, कोई मान लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, जैसे कि दो कंपनियां आपस में बात कर रही हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये एक इंफॉर्मेशन होगी इसको चुराने के लिए, या फिर मैलिशियस कंटेंट को उसमें इंजेक्ट करने के लिए ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैलिशियस कंटेंट को इंजेक्ट करने के लिए, कोई कोड इंजेक्ट करने के लिए, हैक करने के लिए। एग्जाम्पल, अ हैकर इंटरसेप्ट योर कनेक्शन टू अ वेबसाइट ऑन अ अकर्ड वाईफाई नेटवर्क एंड स्टील योर लॉगिन डिटेल। एग्जाम्पल, कहने का मतलब है ये आपकी बैंक की वेबसाइट है, यहाँ पर आप ब्राउजर में हैं, यहाँ पर आपने एक वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, इस वाईफाई के थ्रू आप इससे कनेक्टेड हैं और आप अपने वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर अपना लॉगिन किया, पासवर्ड डाला और आपको पता नहीं यहाँ पर एक मैन इन मिडिल है, MITM, यानी कि हैकर बैठा हुआ है। ये हैकर जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं उसको पहले ही पता कर पा रहा है, यानी वो देख पा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, किसी अनसिक्योर्ड वाईफाई से कनेक्ट हो गए हैं। इसीलिए जब भी आपको फ्री वाईफाई मिले तो आप कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जब भी आपको फ्री वाईफाई मिलता है आप तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं, तो हैकर क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे ही फ्री वाईफाई मिले आप कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कोई थर्ड आदमी बैठा हो, यानी कि हैकर बैठा हो, जो मैन इन मिडिल अटैक करके आपके इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, ठीक है। तो इसलिए फ्री वाईफाई यानी कि अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपकी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसीलिए आप अनसिक्योर्ड वाईफाई से ना ही कनेक्ट करें अपने सिस्टम को या फिर मोबाइल को। ट्रस्टेड, सिर्फ ट्रस्टेड वाईफाई से ही कनेक्ट करें जिसे आप जानते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या करता है, हाउ इट वर्क, हैकर यूज ऑटोमेटेड टूल्स टू ट्राई ऑल पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन अंटिल द करेक्ट वंस इज फाउंड। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे लॉगिन करना है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हमको लॉगिन करना है, तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसे यूजर नेम पता है हैकर को, लेकिन पासवर्ड नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं पासवर्ड के। फॉर एग्जाम्पल आपका एक सिस्टम है या फिर आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में पासवर्ड को एंटर करेंगे तभी मोबाइल खुलेगा, तो इसमें आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। लेकिन ब्रूट फोर्स अटैक क्या करता है, जितने भी पॉसिबल पासवर्ड बन सकते हैं उन सबको ट्राई करेगा जब तक खुल नहीं जाएगा, ठीक है, ये काम इसका है। दिस मेथड रिलायज ऑन द टाइम एंड कंप्यूटेशन पावर टू गेस द पासवर्ड। ये क्यों यूज होता है, पासवर्ड को गेस करने के लिए हैकर इसका यूज करते हैं, पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, पासवर्ड को गेस करने के लिए। क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक क्या करता है, कंटिन्यूसली ऑल पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन को ट्राई करता रहेगा जब तक करेक्ट वाला मिल नहीं जाएगा। यूजिंग सॉफ्टवेयर टू रैपिडली टेस्ट थाउजेंड ऑफ पासवर्ड ब्रेक इनटू अ ऑनलाइन अकाउंट। मान लेते कोई ऑनलाइन अकाउंट है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पासवर्ड ट्राई करेगा, लगातार कंटिन्यू मिनट्स में, सेकेंड्स में ट्राई करता रहेगा जब तक वो खुलेगा नहीं, ठीक है। ये अटैक का काम ये है। तो अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। पार्ट 2 में हम इसके और भी हम अटैक्स को यानी कि टेक्निक को समझने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।